हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 नवंबर हो गई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 12 नवंबर को और इसके चलते सरकारी छुट्टी रहेगी। वोटिंग के लिए सरकार ने वेतनिक अवकाश की घोषणा की है, यानी कि तनख्वाह मिलेगी लेकिन छुट्टी रहेगी। और हिमाचल के अलावा भी 6 राज्यों में रह रहे जो हिमाचल प्रदेश के लोग बाग हैं उनके लिए भी हॉलीडे रहेगा। हरियाणा सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देखते हुए आज 12 नवंबर को एक दिन छुट्टी की घोषणा कर दी है। सारे श्रमिक मजदूर वगैरह जो है वो छुट्टी पर रहेंगे। 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा और आज 12 नवंबर को तो वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को अगले महीने इसके नतीजे भी आ जाएंगे। वैसे हिमाचल सोलन में तो आज ड्राई डे भी रहेगा, यानी कि शाम 5 बजे तक शराब के ठेके, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस के बाद अब अमेरिका ने भी खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। भारत को सुप्रीम बताया। दुनिया भर में भारत का जलवा बढ़ता जा रहा है। विश्व के सभी देशों की नजरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुप्रीम नेता बन चुके हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, बिना रिजर्वेशन वाले टिकटों को लेकर रेलवे ने एक अहम घोषणा की है। दैनिक यात्रियों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल यूटीएस मोबाइल ऐप के जरिए जो अभी अनारक्षित टिकट बुकिंग की जो सुविधा देता है रेलवे, उसमें दूरी को बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दिया। 2 किलोमीटर दूरी बढ़ा दी, पहले 3 किलोमीटर थी तो उसको बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दिया। और इसके अलावा भी रेल कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। दूसरे विभागों में भी काम कर सकेंगे ट्रैक मेंटेनर और इससे पदोन्नति की राह आसान होगी। अच्छा, वहीं देखिए देश को मिली 5वीं वंदे भारत ट्रेन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण भारत में चलेगी ये वंदे भारत ट्रेन। मोदी ने मैसूर चेन्नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और साथ ही कर्नाटक बेंगलुरु में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के लोगों से मुलाकात भी की। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अगले आदेश तक जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण। दरअसल उत्तर प्रदेश वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभी शिवलिंग का संरक्षण जारी रहेगा। और इस मामले में अब हिंदू मुस्लिम सरकार सहित सभी पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। अच्छा, एमसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। केजरीवाल ने 10 गारंटी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो दिल्ली से खत्म करेंगे तीनों कूड़े के पहाड़, यानी कि कचरे के ढेर को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा भी उनकी 10 घोषणाओं के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। वसूली बंद की जाएगी, पार्किंग समस्या को खत्म किया जाएगा, आवारा जानवरों का समाधान किया जाएगा, सड़कें गलियां बेहतर बनाई जाएगी, शिक्षा व्यवस्था पर भी फोकस रहेगा। आपको बता दूं, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी। चुनाव आयोग की तरफ से 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा, है ना। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले एक श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। वर्कआउट करने के दौरान इनको दिल का दौरा पड़ा और इनके निधन के बाद पूरी टीवी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रात में ताजमहल के दीदार के लिए अब आप ऑनलाइन टिकट भी ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। पहले सिर्फ काउंटर पर बुकिंग होती थी, लेकिन अब आप ताजमहल का टिकट ऑनलाइन भी बुक कर पाएंगे। अच्छा, वहीं फोन पे पर भी अब आपको एक नया फीचर मिलने जा रहा है। बिना डेबिट कार्ड के भी ले सकेंगे यूपीआई सर्विस का फायदा। अभी आपको पता होगा, मतलब फोन पे पर पेमेंट लेन देन को एक्टिव करने के लिए बैंक खाता कनेक्ट करना पड़ता है और उसमें हमें डेबिट कार्ड नंबर डालने पड़ते हैं, राइट। लेकिन फोन पे ने अब आधार बेस्ड ओटीपी सर्विस शुरू कर दी है। बिना डेबिट कार्ड के भी अब आप किसी को पैसा भेजना हो या लेना हो, ये सुविधा ले सकेंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, बिना प्लास्टर वाले पक्के मकानों की होगी गणना। दरार में पैदा हो रहे हैं कालाजार मच्छर और केंद्र सरकार ने राज्य को प्लास्टर कराने का निर्देश भी दिया। दरअसल बिहार में डेंगू के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इनके पीछे एक वजह सामने आई है कि जो कच्चे मकान है, जो बिना प्लास्टर के मकान है, उनकी दीवारों में मच्छर पनप रहे हैं, लार्वा दे देते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार ने बिहार राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया कि ऐसे मकानों की मरम्मत कराई जाए, उन पर प्लास्टर करवाया जाए। वैसे बिहार की बात हो रही तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया कि राज्य में बदले जाएंगे शिक्षा व्यवस्था के हाल। सीएम नीतीश ने सरकारी शिक्षकों को चेतावनी भी दी और बोले कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो तत्काल निकाल दिए जाएंगे। और साथ ही बिहार राज्य में अब शनिवार को बच्चों को स्कूल में बैग भी नहीं ले जाना पड़ेगा। बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे शनिवार को। उस दिन खेल एक्टिविटी कराई जाएगी और दूसरी चीजें बच्चों को सिखाई जाएगी। वैसे बिहार में सरकार एक और प्लान ये भी बना रही है कि अब आप कहीं पर भी होल्डिंग्स या फ्लेक्स पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगा पाएंगे। सरकार खुद इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है। मतलब सड़क किनारे जो होल्डिंग्स लगे होते हैं ना, उन पर एड लगाना हो, उनका कितना शुल्क लिया जाएगा, ये भी अब सरकार कंट्रोल करेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर सरकार ने एक और नई गाइडलाइन जारी की है कि अब निर्माण व तोड़फोड़ पर तो पहले से रोक लगा रखी है, लेकिन घरों में पेंटिंग व पॉलिश भी नहीं कर पाएंगे लोग बाग। हरियाणा सरकार की तरफ से ये प्रदूषण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अभी आपको पता होगा, राजधानी दिल्ली, हरियाणा वगैरह में प्रदूषण कितना ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली में तो देखिए हवा लाहौर, कराची और बीजिंग से भी दुगुनी खराब हो गई है। 1 मीटर दूर का वाहन भी नहीं दिख रहा, इतना ज्यादा मतलब धुंध छाई हुई है हवा में पोल्यूशन के चलते। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रदूषण को लेकर ये चेतावनी भी जारी की है कि दिल्ली,
उत्तर प्रदेश बिहार में इस प्रदूषण से लोगों की उम्र 9 साल तक घट रही है। मतलब देखिए आप खुद ही कि प्रदूषण कितना ज्यादा हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा दांव खेला है झारखंड में। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया और इसके बाद अब झारखंड में टोटल रिजर्वेशन जो ना 77% हो गया, जबकि लिमिट है 50% की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से आरक्षण में बड़ा बदलाव किया। एससी का कोटा 28% रहेगा, ओबीसी का कोटा 27 और एससी का कोटा 12% रहेगा, यानी कि 12% रहेगा। इसके अलावा झारखंड सरकार ने एक और बड़ी घोषणा ये भी की है कि 1932 खतियान में जिनका नाम शामिल है ना, वो अब झारखंड के मूल निवासी माने जाएंगे। स्थानीय नीति विधानसभा से पास हो चुकी है। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं झारखंड मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है ना। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, देखिए इस सरकारी बैंक ने बढ़ाया MCLR, होम लोन, कार लोन लेना अब महंगा होगा। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लोन के रेटों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, यानी कि 0.10% लोन बढ़ा दिया और अभी 8.05% हो गया बेसिक MCLR लोन का, यानी कि 8.05 से कम में आपको कोई भी किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन सभी महंगे हो गए हैं, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार अब रिश्वतखोरों पर पैनी नजर रखेगी और इसके लिए यूपी राज्य में 8 नई ACO यूनिट भी खोली जाएगी। आपको बता दूं ACO यूनिट का मतलब है भ्रष्टाचार निवारण संगठन, और ये यूनिट उन लोगों पर नजर रखेगी जो रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं उन लोगों पर। अच्छा मेडिकल साइंस से एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, हड्डी के पुनर्जनन की नई तकनीक खोजी है वैज्ञानिकों ने और पशुओं पर इसका ट्रायल भी सफल रहा और जल्द ही ह्यूमन पर इसका ट्रायल किया जाएगा और ये अगर सक्सेस रहता तो हड्डी से संबंधित कई सारे बड़े विकारों का इलाज किया जा सकेगा। हड्डी रोगों के इलाज की दिशा में वैज्ञानिकों को यह बड़ी सफलता मिली है। अच्छा मध्य प्रदेश में अब गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल रहेगा। किसान मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की यह बड़ी घोषणा। अच्छा सिंगापुर रह रहे हमारे भारतीय लोगों के लिए अच्छी खबर आई है, भारत में सिंगापुर से पैसा भेजना आसान होगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिंगापुर का केंद्रीय बैंक मिलकर UPI और पे नाउ को जोड़ने पर काम करें, जिससे कि वहां से बैठे लोग भी आसानी से UPI के जैसे पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों जनसंख्या पर एक बड़ी चेतावनी वाली खबर आ रही है, देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन का डेटा जारी किया है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में और उसमें बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 15 नवंबर को एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा और इस बढ़ती आबादी को लेकर UN ने भारत को भी चेताया है। दरअसल इस नई जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक 15 नवंबर तक दुनिया भर की जनसंख्या यानी कि विश्व की पॉपुलेशन 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी और साल 2030 तक दुनिया की जनसंख्या 850 करोड़ तक हो सकती है। और अभी आपको पता होगा हमारे भारत में भी लगभग 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, तो भारत में भी बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर UN ने चेतावनी जारी की है। वहीं देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में साल 2024 तक तैयार हो जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1 करोड़ 20 लाख यात्री कर सकेंगे सफर। विकास पर ये अच्छी खबर है। वैसे उत्तर प्रदेश से एक और अच्छी खबर आने की, देश विदेश में खादी का चेन आउटलेट खोलिए। योगी सरकार 12 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी, मदद करेगी सब्सिडी के रूप में। अगर आप हमारे देश में या कहीं बाहर भी विदेश में भी खादी का आउटलेट खोलते हैं, खादी को बढ़ावा देने वाली यूनिट खोलते हैं, तो सरकार ने ये नई पॉलिसी निकाली है। 12 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इसी महीने बांटे जाएंगे आयुष्मान कार्ड व BPL की सूची भी जारी की जाएगी, है ना। और वहीं देखिए करूर वैश्य बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, FD पर अब 7.65% तक ब्याज मिलेगा। FD की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। वहीं देखिए किसानों को पंजाब सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, गन्ने की कीमतें 365 से लेकर 380 रुपए तक तय की है। गन्ने की MSP को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बड़ा फैसला लिया। वैसे किसान भाई लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में 16 नवंबर को रोष प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि अभी भी किसानों की कई और मांगे बाकी हैं। पटियाला, फिरोजपुर, मानसा और अमृतसर में सड़क जाम भी करेंगे 16 तारीख को। पंजाब के 4 जिलों में सड़क जाम करके रोष प्रदर्शन की चेतावनी दी है किसान भाई लोगों ने। कुछ और मांगे हैं किसानों की, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वह देखिए केंद्रीय मंत्री ने योगी को कहा इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया। पीयूष गोयल बोले कि यूपी जैसा काम पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा। यूपी में 7500 स्टार्टअप्स हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अभी हमारे देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में नंबर 1 स्टेट है। अच्छा भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि भारत ने बनाया है दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का इंजन। इससे पहले भारत रूस से ये टेक्नोलॉजी मांगने वाला था, लेकिन अमेरिका की धमकी पर रूस ने ये टेक्निक देने से भी मना कर दिया था। अब भारत ने खुद ने बना लिया इसरो ने सबसे पावरफुल रॉकेट इंजन। अभी 2-3 दिन पहले ही इसरो ने 9 नवंबर को CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट भी कर लिया है। अच्छा खेल समाचार पर खबर आ रही कि अब बदलेगी इंडिया की T20 टीम। हार्दिक कप्तान बन सकते हैं। अश्विन और कार्तिक जैसे सीनियर अब आपको शायद दिखाई नहीं देंगे टीम में। BCCI इस तरह के बदलाव की भी योजना बना रहा। वहीं देखिए बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही बैंकिंग न्यूज से कि RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। कहीं आपका भी तो इसमें खाता नहीं था। दरअसल महाराष्ट्र के यवतमाल के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रद्द कर दिया। RBI का कहना है कि अब इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावनाएं नहीं है और इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया। हालांकि इस बैंक में जितने भी खाताधारक हैं उनको
5 लाख रुपए तक की जमा राशि तो मिल जाएगी, लेकिन उससे ऊपर की राशि बैंक के पास कितनी एसेट्स हैं उस हिसाब से डिविडेंड के रूप में बांटी जाएगी, है ना। और वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कई राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और उसके चलते स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टियां घोषित कर दी हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है और इसके चलते केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित अन्य स्थानों पर कई इलाकों में स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई कि 12 से 14 नवंबर तक इन राज्यों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है और अभी कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात भी चल रहे हैं। पुडुचेरी के भी कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया, कई इलाकों में बाढ़ आ गई है, देख सकते हैं आप। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में 7 राज्यों में मौसम करवट बदलेगा और इसके चलते कई इलाकों में बारिश की चेतावनी है। तमिलनाडु में भी चेन्नई समेत 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। स्कूल कॉलेज वगैरह तमिलनाडु में भी बंद रहेंगे, कुछ परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई। और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है और इसके कारण आज से ही ठंड भी बढ़ जाएगी, तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत का आज 12 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना 294 रुपए चढ़ा, चांदी में 638 रुपए की बढ़त देखी गई। अभी सोने का रेट 52,663 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी में 638 रुपए की तेजी के साथ 62,858 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1000 से भी कम कोरोना के नए मामले सामने आए, 842 ही, जबकि 24 घंटों में मात्र एक मरीज की मौत हुई है राजस्थान में। अभी सक्रिय मामले चल रहे हैं 12,752 कोरोना के एक्टिव केस। चलिए दोस्तों, अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया कि 16 नवंबर तक इसकी काउंसलिंग पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई फ्लॉप होती नजर आ रही है। 142 कॉलेजों में से सिर्फ 2 में 20 स्टूडेंट हिंदी में एडमिशन लिए। हालांकि अब हिंदी में MBBS भी शुरू होने जा रहा। वैसे मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए बड़ी सौगात निकल कर आ रही है। चयनित अभ्यर्थी अब 2024 तक पात्र रहेंगे। 14,000 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। अभ्यर्थियों को माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों में 14,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जल्द ही, और इसके लिए 14,000 शिक्षकों के पद शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जो 5 अभ्यर्थी हैं उन्हीं को नियुक्ति देने की सरकार प्लानिंग कर रही है। तो अब 5 साल तक चयनित अभ्यर्थियों का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य रहेगा 2024 तक। इसके अलावा 15 नवंबर से मैट्रिक सेंटअप परीक्षा भी होनी जा रही है। इस साल बोर्ड से मिलेगा प्रश्न पत्र। 17 लाख छात्र इसमें शामिल होंगे, बिहार राज्य में, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। मुंबई वासियों को लगा बड़ा झटका। MMRTA ने मुंबई एयरपोर्ट प्रीपेड टैक्सी किराए में बढ़ोतरी कर दी है और अब बढ़ा हुआ किराया क्या होगा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि 2 बालिग लड़कियां अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और एक ऐसे ही मामले की सुनवाई में पिता की याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया कि अब 2 बालिग लड़कियां भी 18 साल की युवतियां भी साथ में रह सकती है, स्वतंत्र हैं वो। अच्छा, शेयर मार्केट में निवेशकों के लिए बड़ी खबर। निवेशकों के शेयरों की हिफाजत यानी कि सुरक्षा के लिए सेबी ने बड़ा कदम उठाया। 31 मार्च 2023 से ये नया नियम लागू होगा। नए नियम के मुताबिक क्लाइंट को अब जानकारी देनी होगी कि पेमेंट न होने से ऑटो प्लेस हुआ है। अगर पेमेंट नहीं होगा तो ब्रोकर क्लाइंट के शेयर को बेच सकेगा, लेकिन अनपेड शेयर की बिक्री से पहले क्लाइंट को बताना जरूरी होगा। तो ये मतलब स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ नियमों में सेबी ने बदलाव किए हैं। अच्छा, वही मेटा और ट्विटर के बाद अब अमेजोन कंपनी भी अपने कर्मचारियों में छटनी कर रही है, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल रही है। एक्स एम्प्लॉय के द्वारा यह दावा किया गया कि कंपनी ने रोबोटिक्स टीम के सभी कर्मचारियों को निकाल दिया और यहाँ तक कि अमेजोन ने नई हायरिंग्स पर भी रोक लगा दी है। ट्विटर के ब्लू टिक मसले पर खबर आ रही कि भारत में ट्विटर ब्लू के लिए अब आपको 719 रुपए देने पड़ेंगे। कई यूजर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल स्टोर पर पॉपअप भी देखा गया। ये कीमत अमेरिका से भी ज्यादा है। अच्छा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला कि हेलमेट के अनिवार्यता के नियम का हर हाल में परिपालन सुनिश्चित कराया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए MP हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। राजस्थान में 25 नवंबर तक शुरू होगा सेवाश्रम फ्लाईओवर। ट्रैफिक समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। 20 करोड़ रुपए की लागत में इसे तैयार किया जा रहा। उदयपुर शहर में अब ट्रैफिक की समस्या से समाधान मिलेगा लोगों को। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभा को निकालने की पहल। अब 1 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बनेगा इंडोर स्टेडियम। प्रभारी मंत्री ने यह बड़ी घोषणा की है और इसका शुभारंभ भी कर दिया गया। इस स्टेडियम के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। MP आगर मलवा में यह निर्माण किया जा रहा। वही देखिए, उत्तराखंड परिवहन विभाग की ये 6 सेवाएं अब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। कौन कौन सी सेवाएं आप देख सकते हैं। स्टेज कैरेज वाहनों के टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। चालान प्रशमन शुल्क का भी ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम से संबंधित कई सेवाओं को भी ऑनलाइन कर दिया, जैसे ऑनलाइन फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, हमसफर ऐप, अटेंडेंस ऐप वगैरह वगैरह पर। वहीं देखिए, राजस्थान जोधपुर में बनेगी राजस्थान की पहली
पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, 600 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पीजी में स्टूडेंट्स एडमिशन भी ले पाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का लुक कुछ यूं रहेगा। इसका 3D मैप भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, खबर आ रही है कि देश भर में खुद की जमीन बनाने की तैयारी कर रही बीजेपी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक हर जिले में खुद का ऑफिस बना देगी बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे आदित्य ठाकरे, कहा लोकतंत्र के लिए साथ चले हैं। पद यात्रा में शामिल एक कार्यकर्ता की जान जाने पर राहुल ने शोक भी जताया। अच्छा, राजस्थान के राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर की गुल्लक को खोला गया। देखिए, उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा नकद राशि निकली। 7 दिन में इतना दान कलेक्शन हुआ है। 60 लोगों ने 24 घंटों में गिनती की, तब जाकर के पैसे गिन पाए। मतलब सेठ तो सांवरा वाकई में। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में नया नियम, सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वाले कर्मचारियों को अब वेतन भी नहीं मिलेगा, तनख्वाह भी नहीं दी जाएगी। डीडीओ की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर में अब सरकारी विभागों में सभी कर्मचारियों को अपनी फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा, वरना उनको सैलरी, तनख्वाह, वेतन नहीं मिलेगा। अच्छा, वहीं उत्तराखंड में अब पहाड़ पर भी होगा दिल के मरीजों का इलाज। चंपावत जिला अस्पताल में ये नई सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सहसांपुर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी निरीक्षण किया। नेचुरल फार्मिंग पर विशेष जोर दिया। बिहार में बीपीएससी ने जारी किया 51 परीक्षाओं का कैलेंडर। अगले साल जनवरी 2023 में 41,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का कैलेंडर में प्लान बनाया गया। ज्यादा जानकारी आप bpsc.bis.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। एसएससी जीडी पर अपडेट आ रहा है कि लाखों आवेदकों को आयोग ने किया अलर्ट। कांस्टेबल रैंक के 24,000 पदों के लिए आवेदन 30 नवंबर तक कर लें। अच्छा, बिहार के राजगीर जू सफारी को जल्द मिलेगा तोहफा। अफ्रीका से लाए जाएंगे 7 नस्ल के 36 जानवर। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर। रूस ने दिया ऑफर और कहा कि इंडियंस के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। यानी कि यूक्रेन से जो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले इंडियंस हैं, वो रूस में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम। विच स्टेट नोन फॉर टी प्लांटेशन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज के आने वाले वीडियोस में शाउट आउट किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।